हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हरियाणा बोर्ड एग्ज़ाम्स 2023 के ऊपर। गाइज एक यहाँ पर जो है कार्यक्रम हुआ या फिर कह लीजिए एक बड़ी मीटिंग हुई, ठीक है, करनाल के अंदर, जहाँ पर जो है बोर्ड चेयरमैन साहब, इसके अलावा जो है शिक्षा अधिकारी सभी, यहाँ पर आप लोग पिक्चर्स में देख सकते हो बोर्ड चेयरमैन बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे महानिदेशक हैं शिक्षा विभाग के वो बैठे हुए हैं, और आपके जो स्कूल मुखिया थे उनको बुलाया गया था, ठीक है। तो इस मीटिंग में जो है हरियाणा बोर्ड के जो अब एग्ज़ाम्स होने वाले थे उनके बारे में जानकारी दी गई थी बोर्ड चेयरमैन के द्वारा। इसके अलावा जो है जो स्कूलों का रिजल्ट जिनका ख़राब आता है उनको जो है सुधारने के लिए भी कुछ टिप्स बताए गए थे। तो आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि भाई इस मीटिंग में जो है क्या क्या बताया गया, कैसा पेपर आएगा आपका, ठीक है। इसके बारे में भी जो है आपके चेयरमैन साहब ने बताया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप पेपर देने वाले हो 10th या 12th से हो 2023 के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको न्यूज़ और नोटिस दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग न्यूज़ देख सकते हो, खराब परीक्षा परिणाम वाले स्कूल मुखियाओं को लगाई फटकार, बताए सुधार के तरीके। एसीएस ने 5 से 20% परीक्षा परिणाम बढ़ाने का दिया लक्ष्य, सीधे संवाद में सैंपल प्रश्न पत्रों से तैयारी कराने की हिदायत, ठीक है। यानी कि आपके जो सैंपल पेपर आए हैं, जो प्रैक्टिस पेपर आए हैं, उनके बारे में भी चर्चा हुई। सो चलिए न्यूज़ को थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे जाए और फिर पढ़ते हैं इसमें क्या अपडेट है। करनाल डॉक्टर मंगलसेन सभागार में, यानी कि ये सभा हुई है, मीटिंग हुई है, बोर्ड परीक्षा 2023 के उन्नत परिणाम के लिए शिक्षा विभाग की ओर से वीरवार को सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, ठीक है। इसमें एसीएस डॉक्टर महावीर सिंह ने प्रदेश के राजकीय स्कूलों के मुखियाओं के से खराब परिणाम, परीक्षा परिणाम का जो है कारण पूछा। साथ ही संतोषजनक जवाब नहीं देने वाले मुखियाओं को फटकार लगा दी गई है, ठीक है। इस दौरान सभी जिलों को कक्षा 10वीं और 12वीं में बोर्ड परीक्षा परिणाम के लिए लक्ष्य भी दिया गया है। तो आगे आप ये पढ़ सकते हो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इस न्यूज़ में, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं इस मीटिंग से, इस कार्यक्रम से, उनके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब कुछ पढ़ना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखे हैं सारी अपडेट्स, वहाँ से पढ़ सकते हो। तो अब इस पोर्शन को जूम करते हैं, यहाँ पर कुछ टिप्स बताए हैं, ठीक है, बोर्ड चेयरमैन और यहाँ पर जो आला अधिकारी थे शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा कि भाई कैसा आपकी बार पेपर आएगा, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो चलिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो परिणाम सुधारने के लिए लिए गए निर्णय, ठीक है। सबसे पहले देखिए, प्रश्न पत्र में 40% सवाल आसान, 50% सामान्य और 10% सवाल कठिन श्रेणी के होंगे। सबसे पहले जो है बोर्ड चेयरमैन के द्वारा बता दिया गया कि भाई कि 40% जो है आपके आसान क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल इजी आएंगे, 50% जो है नॉर्मल रहेंगे और 10% वेरी हार्ड रहेंगे, ठीक है, समझ गए। 10% सवाल जो है वो आपके यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के भी संबंधित हो सकते हैं, ठीक है, ये भी उन्होंने कह दिया है, समझ गए आप लोग। यानी कि ये जो 10 कठिन हैं उनके अंदर ये 10%, ठीक है, कि भाई जो आपकी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं वो भी आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में अब की बार। और मैंने आपके सैम्पल पेपर में भी देखे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि अगर आप नॉर्मल पढ़ते हो ना 10th 12th, तो वो जो है आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको जो है कॉम्पिटिटिव माइंड चाहिए, ठीक है। तो वो मैं आपको जो है आपके जब सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करवाऊँगा तब आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, समझ गए। आगे देखिए सेकंड पॉइंट, सीबीएसई की तर्ज पर 2 विषयों में कंपार्टमेंट पर भी फेल नहीं माना जाएगा, इससे ज़्यादा विषयों में कंपार्टमेंट पर फेल माना जाएगा। यानी कि जिनके 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आएगी वो फेल नहीं होगा, ये भी निर्णय है। थर्ड देखिए, विद्यार्थियों का एग्ज़ाम फोबिया मतलब डर दूर करना होगा, बच्चों पर दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं इसका प्रभाव नहीं होने देंगे। यानी कि आपको जो अपने दूसरे फ्रेंड्स को देख के ये नहीं करना कि अरे ये तो इतनी देर पढ़ता है, मैं तो कम पढ़ता हूँ, ये वो नहीं। सबको जो है यहाँ पर जितना हो सके उनसे पढ़ना है, ये बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, विद्यार्थियों के जो सैंपल पेपर हैं, यहाँ पर देखिए सैंपल पेपर से रिवीजन करवाई जाए। यानी कि आपके जो सैंपल पेपर रिलीज़ किए गए हैं उनसे जो है आपकी यहाँ पर तैयारी करवाई जाए, ये भी बताया गया है, ठीक है। हिंदी के पेपर में 10 नंबर के सवाल मोरल एजुकेशन के रहेंगे, ये भी बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है इधर साइड में आप देख सकते हो कि भाई जिन स्कूलों का ज़्यादा ही परिणाम खराब है उनके लिए भी कुछ टिप्स दिए गए हैं, तो ये भी जो है आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसी न्यूज़ में जो है एक और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, ठीक है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार यहाँ पर आप नज़र डालिए, यहाँ पर जो मीटिंग थी, ठीक है, उसमें हरियाणा बोर्ड के जो चेयरमैन साहब थे वीपी यादव जी, उन्होंने ये भी बताया है कि भाई आपके यहाँ पर जो है प्रश्न पत्रों के जो कैसा प्रारूप रहेगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर देखिए, विशेष रूप से पहुँचे हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने परीक्षा और प्रश्न पत्रों के प्रारूप की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह के इस बार जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो कार्यक्रम था, ये जो मीटिंग थी, इसमें बहुत सारी जानकारी जो है यहाँ पर बाहर निकल के आई है 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो अब जो है वो मैं आपको यहाँ पर
ईजी भाषा में जो है समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट जो है मीटिंग की अपडेट हमने इकट्ठा कर ली थी और अब मैं आपको बता देता हूँ। तो यार देखो, सबसे पहले बात उन्होंने बोली कि आपके जो सैम्पल पेपर जारी किए गए हैं उनसे तैयारी करिए, ठीक है। क्योंकि अब की बार आपने देखा होगा बिल्कुल फ्रेश यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट पेपर्स जिनको बोला गया है वो जारी किए गए हैं, ठीक है। उनके अंदर जो क्वेश्चंस का पैटर्न है उसी पैटर्न पे बेस्ड आपके जो है फाइनल पेपर्स में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, समझ गए। क्योंकि जिन टीचर्स ने यहाँ पर जो है आपका पेपर बनाया है उन्हीं टीचर्स ने आपके जो है इन प्रैक्टिस पेपर्स को सेट किया होगा। इसके अलावा सेकंड बात यहाँ पर जो है उन्होंने ये कही है कि भाई जो भी स्टूडेंट है वो यहाँ पर डरे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। बोर्ड ने जो है अब की बार आपने देखा होगा भाई कितनी जल्दी डेट शीट जारी कर दी है, ठीक है, कितनी जल्दी आपके सैम्पल पेपर्स आ गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि भाई रिजल्ट जो है वो भी जल्दी ही आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है बिल्कुल ये लग रहा है कि भाई उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, वो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस यहाँ पर आपके जो सैम्पल पेपर्स आए उनको प्रैक्टिस कर लो, प्लस जो NCERT है उसको भी प्रैक्टिस ज़रूर करें। क्योंकि यहाँ पर जो हरियाणा बोर्ड है वो NCERT को फॉलो करता है। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पर प्रूफ भी देख सकते हो। यानी कि हरियाणा बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर सेटिंग होती है उसके अंदर यहाँ पर जो है जो भी क्वेश्चन पेपर सेट कर देते हैं उनको हिदायत दी जाती है कि भाई आपको जो है NCERT जो है उससे भी क्वेश्चंस उठाने हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर अब तक आपने NCERT को नहीं छेड़ा है तो NCERT ज़रूर कर लें, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो यहाँ पर बताई गई उस कार्यक्रम में, क्योंकि वो कार्यक्रम ही था इसलिए कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं 10th और 12th के उनका रिजल्ट जो है अच्छा कैसे लाया जाए, ठीक है। तो बोर्ड चेयरमैन साहब खुद आए, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो है आप लोग बच्चों की तैयारी करवाइए। आपके टीचर्स अगर गए होंगे आपके स्कूलों से तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर 505 स्कूल जो है उनके मुखियाओं को बुलाया गया था, उनके प्रिंसिपल्स को बुलाया गया था, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि यार अगर आप भी चाहते हो कि भाई आपका रिजल्ट अच्छा है तो आप जो है इन सब बातों को फॉलो कीजिए, ठीक है। जो भी यहाँ पर बोर्ड चेयरमैन साहब ने बताई है उन सब बातों को फॉलो कीजिए। जो सैम्पल पेपर जारी किए गए हैं उनसे तैयारी कीजिए। मैं कहता हूँ जो भी यहाँ पर 10th क्लास का स्टूडेंट हो 12th का जितने भी सैम्पल पेपर आए हैं जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं उसके 2-2 कोड आए हैं, ठीक है। तो उनको तो जो है वो ज़रूर सोल्व कर ले पेपरों से पहले। अगर वो उनको सोल्व नहीं करता तो भाई उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पैटर्न वही रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चंस वही आएंगे, क्या पता कि भाई 1-2 क्वेश्चंस वैसे ही आ जाएं जो सैम्पल पेपर में वो कि वो मिल जाए सेम, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, समझ गए। जैसे कि आपके सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सम ऑफ 4 + 5, तो आपके पेपर में आ जाएगा व्हाट इज़ द सम ऑफ 9 + 3। यानी कि पैटर्न वही है, बस डिजिट चेंज कर दी, समझ गई। तो ऐसे जो है आपको यहाँ पर तैयारी करनी है कि भाई पैटर्न वही मिले, और हम जो है आपको समझाएंगे कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, पैटर्न जो है कैसे यहाँ पर आपको देखना पड़ता है, ठीक है। वो चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगा, बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। इसके अलावा जो है आपकी कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे 10%, तो उनके बारे में भी आपको बताएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मीटिंग के अलावा जो है और भी आगे मीटिंग हो सकती है, उनकी भी अपडेट आपको देते रहेंगे। अब की बार जो है हरियाणा बोर्ड बिल्कुल ये चाहता है कि भाई अच्छे से पेपर हो, ना कोई चीटिंग हो, और बिल्कुल सॉलिड तुम्हारा पेपर बनाया जाएगा। ये भी यहाँ पर आप सुन लीजिए, बनाया गया है, बल्कि जाएगा नहीं गया है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।